Who can write what is variation? Chat box में लिखो what is variation. What is variation? वेरिएशन का डेफिनेशन क्या हो सकते हैं? बोलो. डिफरेंसेस. हाँ, डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर. Difference in the characters among individual of a species. Individual of a species, that is called variation. Okay. Number two, the importance of variations. इसका importance क्या होगा? हाँ बेटा बताइए. नो 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 नो. और कुछ बताइए. It helps the organism to adapt in changing environment. Number two, और क्या होता है बेटा? Okay, okay, good. हेलो. उसके बाद इट. क्या बोला बेटा? इट. इट प्रोवाइड्स. हाँ, इट प्रोवाइड्स लिख दो. इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज. थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे बेटा? थर्ड पॉइंट क्या हो सकते हैं? ओके. इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. ओके. कार्तिक, कैन यू हियर मी? कार्तिक. हाँ, ये तुम्हारा बुक का फर्स्ट पेज में से दोनों टॉपिक. ये चीज इंपॉर्टेंट है. यहाँ से यहाँ पे देखो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन जो दिया, ये वाला यहाँ से इंपॉर्टेंट है. ओके. इसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन हो गया. उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन. एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन. अच्छा बताइए, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन कैसे होते हैं? लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए. हाँ, चैट बॉक्स में. इकट्ठा होना, एक साथ होना, एक्यूमुलेट होना. मतलब ये जो मतलब इस वाला अलग है तो इकट्ठा कर लिया तो एक्यूमुलेट होना. सबको एक साथ मिक्स करना. ठीक है. तो वेरिएशन एक्यूमुलेट कैसे होता है?
अब बेटा जल्दी कनेक्ट हो जाओ। अब बेटा जल्दी कनेक्ट हो जाओ। बेटा जल्दी कनेक्ट हो जाओ। हेरिडिटी एवोल्यूशन है, तुम्हारे स्कूल में आ रहा है। हाँ बेटा हेरिडिटी एवोल्यूशन, ये वाला चैप्टर जो है हेरिडिटी एवोल्यूशन। तो वेरिएशन जैसे कैसे करके एक्यूमुलेट हुआ, जैसे तुमने स्कूल से कुछ सीखा, तुमने मतलब तुम्हारे दोस्त से कुछ सीखा, ट्यूशन में कुछ सीखे, तो ये जो मतलब कि तुम्हारा लर्निंग प्रोसेस होता है ना, एक हर चीज तुम्हारे अंदर एक्यूमुलेटेड हो जाता है। ओके बेटा, लर्निंग प्रोसेस जो है तुम्हारे अंदर एक्यूमुलेटेड हो जाता है। ओके, इसी तरीका से हर चीज दिया जाता है कि हाँ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो मेरा क्वेश्चन है हाउ वेरिएशन गेट एक्यूमुलेटेड, हाउ वेरिएशन gets accumulated, how variation gets accumulated। हाँ बेटा बताइए, लिखिए, कल मैंने बता भी दिया था, सॉरी सेंड कर दिए थे, जल्दी लिखो बेटा। लिखो लिखो, चैट बॉक्स में लिखो बेटा। डीएनए कॉपिंग, ओके। अच्छा, डीएनए कॉपिंग के बारे से जैसे तुम लोग लिखा डीएनए कॉपिंग के थ्रू, वाई क्यों, एक तो था डीएनए कॉपिंग, जब मतलब पेरेंट्स से, डीएनए कॉपिंग कैसे हुआ, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, डीएनए कॉपिंग, इसमें ऐसे क्यों होता है, बिकॉज डीएनए कॉपिंग इज ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे तो ऑलवेज चेंजेस होते हैं, ऑलवेज चेंजेस ऑकर, चेंजेस ऑकर होता है, और चेंजेस के वजह से क्या होता है, वेरिएशंस आती है, जैसी चेंजेस होगा तो वेरिएशंस आएगा। ओके, तो डीएनए कॉपिंग के वजह से होता है, डीएनए जैसे पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा, और वो जो डीएनए कॉपिंग होता है इट इज ए केमिकल मान लो प्रोसेस, और केमिकल रिएक्शन नहीं तो बोलते केमिकल प्रोसेस। ओके, और हर केमिकल प्रोसेस होगा तो उसमें लिटिल बिट चेंजेस आएगा आएगा, और चेंजेस के वजह से क्या होगा, वेरिएशंस होगी। तो नंबर वन हुआ डीएनए कॉपिंग। नंबर टू पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट, एक मिनट बेटा, तुम लोग लिखो, लिखो तो आसान रहता है, सभी लिख पाओगे ना, सभी एक साथ बोल नहीं पाओगे ना, सभी एक साथ लिख पाओगे, लिखिए। हाँ बेटा बताओ। एक तो मतलब डीएनए कॉपिंग की वजह से वेरिएशन आता है। ओके, अब ये सब वेरिएशन तो आते गया एक्यूमुलेटेड होगा, कैसे करके होगा, अच्छा हाँ हाँ,
तो ये जो नेचर ऑफ वेरिएशंस फेवरेबल हो सकता है, अनफेवरेबल हो सकता है। फेवरेबल हो सकता है, अनफेवरेबल हो सकता है। फेवरेबल में एडवांटेज है, इसमें डिसएडवांटेज है। जैसे देखो कि अभी जैसे हम लोग का वेरिएशन है, जैसे मतलब लॉकडाउन ये सब चीज हुआ, उसकी वजह से जो बच्चे फेल होना था, जिसे कम नंबर था, वो भी पास हो गया, तो उन लोग के लिए फेवरेबल हुआ, ठीक है बेटा। लेकिन मार्क्स नहीं मिला, तो इसीलिए किसी किसी का अनफेवरेबल हुआ। तो जिसमें फेवरेबल होगा तो उसके ऑर्गेनिज्म ज्यादा ग्रो करेंगे। जो वेरिएशन फेवरेबल होगा, दोज ऑर्गेनिज्म will grow rapidly, and variations will be accumulated। तो जिसके फेवरेबल होगी उसका ऑर्गेनिज्म ज्यादा बनेगा। ओके, जैसे मान लो कि देखो ज्यादा बच्चे पास हो गया, बिकॉज ऐसे वेरिएशन कर लिया कि 10% में पास हो जाएंगे, 10% मार्क्स मिलने से पास हो जाएंगे, तो क्या हुआ, ज्यादा बच्चे पास हो जाएंगे, वो फेवरेबल हो गए। ओके, लेकिन किसी ने बोला कि 80% पासिंग मार्क्स है, तो क्या होगा, अनफेवरेबल हो जाएंगे। तो जब भी फेवरेबल होगा उसका ऑर्गेनिज्म ज्यादा ग्रो करेंगे और वेरिएशन इकट्ठे हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो होते हैं, ये देखो जो मतलब फेवरेबल वेरिएशन होगा, will be accepted by the nature। तो अभी देखो जो फेवरेबल वेरिएशन होगा, जो फेवरेबल होगा, जिससे वेरिएशन से फायदा होगी, जैसे जिराफ था, उसके बड़े बड़े नेक थे, तो उन लोगों को फूड मिला, बाकी किसी को नहीं मिला। जैसे डायनासोर्स थे, डायनासोर्स में उन लोग का फेदर था, लेकिन डायनासोर्स फ्लाई नहीं कर पाते थे, इसीलिए अनफेवरेबल कंडीशन हुआ, जब मतलब अर्थक्वेक वगैरह उन लोग खत्म हो गया। लेकिन बर्ड्स जो अभी भी जिंदा है, दैट मीन्स डीएनए कॉपिंग के थ्रू वेरिएशन तो आएगी। अभी कुछ वेरिएशन होगा जो फेवरेबल होगा, उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते चला जाएंगे, जो वेरिएशन एक्यूमुलेटेड होगा। और तीसरा पॉइंट जो है, फेवरेबल जो वेरिएशन होते हैं दैट इज एक्सेप्टेड बाय नेचर, और उसी का ही ग्रो ज्यादा होगा। तो ये जो है ना, इसी तरीका से क्या होता है, बहुत सारे वेरिएशन एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। एक्यूमुलेटेड मीन्स कंबाइन, यू कैन से accumulated means you can say combine। बेटा क्लियर? हाँ बेटा, थोड़ी देर बाद भेजूंगा, एक साथ भेजूंगा, मैं पेज नंबर लिख देता हूँ, थोड़ी देर बाद भेजूंगा ना, ठीक है। तो अभी भी देखो, जो पहले बात ये होता है कि डीएनए कॉपिंग जब फादर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के तरफ पहुंचा, डीएनए कॉपिंग हुई, तो उस केस में क्या हुआ, वेरिएशन आता है। जब डीएनए ट्रांसफर होते, डीएनए कॉपिंग होती है, मतलब क्या होगा, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो डीएनए तो कॉपी होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स तो कॉपी होगी, और उसी के वजह से ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन आएगा। मतलब कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसमें, ओके, हाइट हो सकते हैं, कलर में बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, पेरेंट्स से आएगा। अभी इसमें से कुछ वेरिएशंस क्या होता है कि फेवरेबल होती है, जो फेवरेबल वेरिएशंस होगा वो क्या होगा, उसका नंबर ज्यादा होते जाएंगे, अनफेवरेबल वेरिएशंस वाले खत्म होते चला जाएगा। जैसे आज मान लो कि जो ऐसा होता है, कोई कोई चीज दिखा जाता है कि मतलब ज्यादा ग्रो कर रहे हैं बिकॉज वो फेवरेबल है। जैसे मतलब ऐसा देखो, जैसे मतलब अभी हिंदी मीडियम के एरिया है, मतलब जो अदर लैंग्वेज वाले वो तो धीरे धीरे यहाँ से चला जाएगा, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले क्या होगा, वो ज्यादा
ग्रो कर पाएगा। जैसे कोई एक बच्चे एडमिशन लेते हैं जिसको मतलब दूसरा लैंग्वेज आता है, सपोज उड़िया लैंग्वेज आता है कि बंगाली लैंग्वेज आता है, तो हम लोग जो ये चीज़ पढ़ा रहे हैं वो तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो वाला क्या हुआ, तुम लोग के लिए फेवरेबल है लेकिन उनके लिए अनफेवरेबल है। अभी देखो जो फेवरेबल वेरिएशंस हुआ वही क्या होता है, मतलब यहाँ पे आगे आगे पढ़ते पढ़ते चला जाएगा, उसी का एवोल्यूशन होगा। तो नंबर 1 DNA copying, number 2 nature of variations, number 3 favorable variations are accepted by nature। तो इसी के वजह से देखो जो फेवरेबल वेरिएशन है वही सब एक्यूमुलेटेड हो रहा है, अनफेवरेबल वाले खत्म होते जा रहा है। किस तरीका से हो रहे हैं, जिसके मतलब फेवरेबल वेरिएशन हुआ उसका नंबर ग्रो करेगी, जिसके फेवरेबल वेरिएशन हुआ उसको नेचर एक्सेप्ट करेगी। और वेरिएशन कहाँ से आता है, डीएनए कॉपिंग से आया। तो डीएनए कॉपिंग से जो वेरिएशन आया वो दो टाइप का वेरिएशन हुआ, एक फेवरेबल एक अनफेवरेबल। फेवरेबल वाले का ग्रोथ बढ़ते चला जाएंगे, अनफेवरेबल वाले का घटते चला जाएगा। बेटा इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ओके। अच्छा आर्यन तुमने बाद में ज्वाइन किया था, शायद नहीं आ रहा है तो रिकॉर्ड कर दिया, थोड़ा बाद में सुन लेना, ठीक है? अच्छा ओके, मैं फिर कभी बाद में बताऊँ। अच्छा ओके बेटा, हेरिडिटी। तो पहला टॉपिक अभी जो बताया गया वेरिएशंस, इसके बाद हमने बताएंगे हेरिडिटी और उसके रेस्पेक्ट में बाकी सारी चीजें। हेरिडिटी क्या है? ओके